आप सोच रहे होगे यार मैं डे नाइट काम क्यों करता हूँ। डे नाइट काम इसलिए करता हूँ क्योंकि यार लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। अब डे नाइट काम करने का रीज़न क्या है आज सारा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जो मेरे टाइमिंग्स हैं वो ऊपर नीचे नहीं हो सकते, यानी आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन मेरे टाइमिंग्स ऐसे क्यों होते हैं, क्या रीज़न है और क्यों मैं ऐसा करता हूँ। क्योंकि जो भी मुझे रूटीन डोटास मिलते हैं, मीन्स डोटा रोटास मिलते हैं, इसे बोलते हैं, जो आपको काम की शिफ्ट मिलती है उसमें मैं कभी आनाकानी नहीं करता हूँ और हमेशा जो भी काम मिलता है मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी ये करना पड़ सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या है पूरा बताने वाला हूँ। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। रोज़ की तरह मैं घर जा रहा हूँ और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा देना। अब बात करता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं यार। देखो, सबसे ऐसा है, अगर आप कंपनी में ज़्यादा मेहनत काम करोगे तो आपको रिन्यूअल्स में सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको पता है, अगर आप फॉरेनर वर्कर हो, घर जा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप फॉरेनर वर्कर हो और आप लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो आपको कंपनी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और वो टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा कहा कि अगर आपके सीनियर्स ने कहा कि आपको इस शिफ्ट में काम करना और आप बोलो मैं नहीं करूँगा तो आपको दिक्कत हो सकती है भाई। आपको इन फ्यूचर्स में परमिट वगैरह में जो भी आपका, चाहे वो एस पास पर काम करो या वर्क परमिट पर करो, कहीं भी कर रहे हो, ये होटल इंडस्ट्री की बात नहीं है, कहीं की भी बात है, तो आपको रिन्यूअल्स में बहुत दिक्कत होगी। इसी वजह से मुझे एक ही कंपनी में पिछले 10 साल से रिन्यूअल कंटिन्यू चल रहा है और आई होप सो आगे भी रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि देखो यार, ऐसा है, अगर आप चेंज जॉब करते हो सिंगापुर में तो पहली बात तो इतना आसान कहीं एम्प्लॉयर्स के लिए नहीं है। मीन्स हाँ, जॉब्स तो मिल जाती हैं लेकिन किसी कंपनी में कभी कोटा वगैरह की दिक्कत आती है या कोई बहुत सारी दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतों से बचने के लिए अगर आप एक ही जगह पर काम करोगे तो आपकी लाइफ इजी भी होगी, पैसे भी, सैलरी भी सही बचेगी और आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको पता है कि हमारे साथ क्या क्या नॉर्मल लाइफ है, तो आपकी जो स्मूथ वर्किंग आवर्स रहेंगे। अच्छा, एक बात और थी कि अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो कंपनी के ऊपर आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और एक फ़ायदा ये भी है, कोटा सिस्टम। देखो, ऐसा होता है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो अच्छे से तो कंपनी आपके लिए कोटा सिस्टम बना के रखेगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी मैंने देखा है काफ़ी जो लोग हैं वो सिंगापुर में काम करते हैं, फिर बोलते हैं रिन्यूअल में, कंपनी बोलती है उनके पास कोटा नहीं है रिन्यूअल के लिए। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कोटा, आपका कंपनी एम्प्लॉयर अरेंज करके आपका परमिट रिन्यूअल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और आई होप सो आपको और भी। अच्छा, एक बात है, आपका इन्वायरमेंट जहाँ आप काम करते हो, अगर आप रोज़ एक ही काम करोगे तो आपको काम करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो, सिंगापुर जो है ना, अच्छी कंट्री है, छोटी कंट्री है, सेविंग्स वगैरह भी ठीक ठाक हो जाती हैं। तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी सिंगापुर में अगर आपको काम करना है। ये एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं कि सारी इंडस्ट्री में, अगर आप, मैं बताऊं, चाहे आप होटल इंडस्ट्री में काम कर लो, चाहे कंप्यूटर्स में काम कर लो, हेल्थ केयर में कर लो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिला के आपको मेहनत करनी है सिंगापुर में अगर आपको लंबे समय तक काम करना है। आई होप सो आज इतना ही, क्योंकि मैं थक गया हूँ। अब जाके खाना वाना खाऊँगा, सोऊंगा। तो यही है। और ये रहा शॉपिंग सेंटर का नज़ारा। तो आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।